कलर वाली और सेब ये अंडे कैसे दिए? 24 रुपये जी 24 रुपये दे दो। अच्छा एक दे दें दर्जन। और वो वाली मुर्गी वो कितने की है? मुर्गी 65 रुपये किलो है जी। वो वाली भी जी 65। जी। तो उसमें कितने किलो हैं? ये इस वाली 2 किलो की है। अच्छा तो ये मुझे यही वाली निकाल के दीजिएगा, ये पीछे बैठी हुई है। थैंक यू। आराम से ज़रा। बीबी जी ये गाड़ी की चाबियां हैं जी। अब मैं जाऊं जी? हाँ थैंक यू। तुम जाओ और अपना एड्रेस लिखवा जाना, जब ज़रूरत होगी तो बुलवा लेंगे। जी कल आना, मैं हिसाब ले जाना। तब तक फ़िलहाल मैं गाड़ी खुद चलाऊंगी। जी। छोटी बीबी आपके लिए कॉफी लाऊं जी? हाँ नहीं सुनो खादिम से, जी बीबी जी। हालात कुछ ठीक नहीं है खादिम से, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मम्मी डैडी को मज़ीद रकम चाहिए, ऑफिस के अखराजात इतने, तुम लोगों की तनख्वाहें, खर्चा कुछ कम नहीं हो सकता? बीबी जी खादम हुसैन की तो आप फिक्र ही ना करें ना जी। ज्यादातर लोग दफ्तर के हवालात में हैं, खर्चा भी कम किया जा सकता है। चौकीदार के अलावा तुम सब लोग जब तक मम्मी डैडी नहीं आ जाते, हालात बेहतर नहीं हो जाते, छुट्टी करो। कैसी बातें कर रही हैं जी? खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा, इतना बड़ा घर, लॉन, पौधों की देखभाल, जी आप क्या करेंगे बीबी जी? मजबूरी है। आप जी हमें तनख्वाह ना दीजिएगा जी, जब हालात ठीक हो जाएंगे ना तब दे दीजिएगा। अभी आप मुश्किल में बीबी जी। मेरी मुश्किलात कम करना चाहते हो तो तुम सब लोग जाओ, माली, ड्राइवर, एवरीबडी सब चले जाओ, मैं कर लूंगी। इतने सारे लोग तो इस घर को संभाल नहीं सकते, आप अकेले कैसे संभालेंगे जी? मैंने तुम्हें कहा ना, जाओ जाओ तुम। बीबी जी मैं इतना सा था जब इस घर में आया था, पाला है मुझे इस घर ने, अब मुश्किल हालात आए तो आप कहती हैं चले जाए, मैं नहीं जाऊंगा बीबी जी। प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन नहीं, जाए आप, प्लीज जाए। बीबी जी आप चाहे मुझे मार दें, मैं मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंजुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप मुझे सर कह रही हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ जी। जी नहीं, कोई किसी का खादिम यहाँ का नहीं होता, सब बराबर होते हैं। और आप तो वैसे भी मुझसे उम्र में बड़े हैं ना। साहब मीटिंग में गए थे तो मैंने सोचा मैं आपकी खैरियत मालूम कर लूँ। शुक्रिया। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।
क्या आपसे आफाक साहब ने कहा है? नहीं नहीं, ये तो मेरा खुद जी चाहा जी। जी मेहरबानी, थैंक यू। बेटी वो आपके दफ्तर के हालात कैसे हैं? बेटी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ जी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बात अच्छी। हाँ आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी फरमाइए। सर वो लंदन हॉस्पिटल कुछ पैसे भिजवाने थे। मुझे तरीका नहीं मालूम, क्या इजाज़त लेनी पड़ती है या वैसे भिजवा सकते हैं? हाँ को परेशान ना हो, उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। वो दरअसल आपको पैसे भिजवाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इंतजाम कर लिया। क्या? कैसे? नहीं परेशानी की बात नहीं है जी, उन्होंने इत्तला मिली है कि पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। वो और अगले हफ्ते तक आ जाएंगे जी, और टेलीफोन करेंगे वो आपको। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ मेरी तरफ से उनका भी शुक्रिया कर दीजिएगा आप, जो आपसे सब कहलवा रहे हैं। सर खुद ही फोन कर लेते। कोई बात नहीं अंजुम। सर आपने कुछ नोट किया? क्या? कितनी बदल गई है जी बेगम साहबा। मुझे सर कह रही थी जी। वो क्या शेर है अंजुम कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। एक्सक्यूज मी जी। जी प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ खुदा हाफिज। जी फरमाइए। ये चंद दिन पहले यहाँ आग लगी थी, उसके बाद कारोबार चलता रहा, अब क्यों बंद है? बेईमान है जी सारे, मैनेजर, अकाउंटेंट और दूसरा स्टाफ। लूट मचाई हुई थी। बेचारी लड़की फ्राडियों के चक्रों को क्या समझती, लाखों का हेर फेर करके गायब हो गई। पुलिस में रिपोर्ट कराई थी किसी ने? पुलिस तो आई थी जनाब, पकड़ धकड़ की और ले गई। अब बड़ी मछलियां तो हाथ से फिसल जाती है ना। थैंक यू जी, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे दिल, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में? प्लीज से सरप्राइज। क्यों जनाब, आपके ऑफिस में मेरा आना मना है क्या? वैसे ये सरप्राइज खुशगवार है या? भाई कैसी बातें करती हो, तुमसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है। बैठो। शुक्रिया। वो असल में आफाक, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था। वो हमेशा से ही तुमसे बदगुमान रहती है। लेकिन उस दिन आपके आ जाने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब रही। क्यों? आफाक, मुझे अपने रवैये पर अफसोस है। अरे भाई, मैं इतना नाजुक भी नहीं हूं कि जरा सी बात का बुरा मान जाऊं। खासा ढीठ हो गया हूं मैं। अच्छा ये बताएं, हालात कुछ बेहतर हुए? हाँ जी दिल साहिबा, अच्छे वक्तों का इंतजार है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारी तुकबंदी जारी है?
सारा लहजा ही बदल गया है। आप आएंगे तो सुनाऊंगी। बेबे तो जल्द आना पड़ेगा। जरूर। आफाक, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? दिल, तुमसे नाराज रहना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो इस खुशी में कॉफी पिलवाइए फिर। भाई आई एम सॉरी, मेरी गलती, मैं भूल गया था। हाँ, कॉफी भेजना। मालूम होता है ये सब कुछ मैनेजर और अकाउंटेंट ने किया है, मासवाए उस कार्रवाई के जिसमें ये फोरमैन भी शामिल। मगर छोड़ूंगा किसी को नहीं जब तक मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। 2-3 जगह छापे मारे हैं मैंने, तो नहीं गायब है। अब मेरा इरादा उनके हवाई गांव में छापा मारने का है, शायद सुराग मिल जाए। सर, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं बेगुनाह हूं। मेरा ख्याल है अब आपको यकीन आ गया होगा। हाँ भाई, अब तो मुद्दई ने भी तुम्हारे हक में बयान देने का इरादा जाहिर कर दिया है। कौन? फरी? भाई हमारे लिए तो वो बेगम फरजाना है। हाँ, वो किसी की बीवी है और वो आफाक अच्छा आदमी है। हाँ। ये मैनेजर के हवाई गांव का पता है। तुम अपने तौर पे मालूम कर सकते हो कि वो वहां है या कहीं और चला गया है। असल में हमारा स्टाफ आजकल एक कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में काफी मसरूफ है। व्हाई नॉट सर? तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। यार बॉबी, हाँ जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। जी, नहीं प्लीज। शुक्रिया। वो आप परी को साथ ले जा रहे हैं? जी, वो कोई जरूरी काम था कराची में, सोचा वो भी सैर कर लेगी। लेकिन उसके तो एग्जाम्स हो रहे हैं। कोई बात नहीं, वापस आके दे लेगी। कुतुब साहब, इस तरह से उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। आई थिंक वो ये कमी वापस आके पूरी कर लेगी। वो बहुत रो रही है। आपको पता है, उसने रात का खाना भी नहीं खाया था, आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। आई नो दैट। आप फिर भी उसे साथ ले जाना चाह रहे हैं? जी। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं उसे बताना चाहता हूं कि वो आपके बगैर भी रह सकती है। आखिर आप उसे मुझसे दूर क्यों करना चाह रहे हैं? Am I spoiling her? No, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि वो आप में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, अब वो सब कुछ आपको ही समझने लगी है। मेरी भी किसी बात की परवाह नहीं करती। कल को आपकी शादी हो जाएगी, तब क्या होगा? जब शादी होगी तब देखा जाएगा। आप अभी से तो उसे मुझसे दूर ना करें। आप उसके लिए क्या कर सकती हैं? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई लव हर। तो फिलहाल एक काम कीजिए, उसे मेरे साथ जाने की इजाजत दें और उसे राजी करें। मैंने कोशिश की थी, मगर वो बहुत रो रही है। ओके, अगर सूरत हाल तब्दील ना हुई तो मुझे घर तब्दील करना होगा। मुझे ये बचकाना हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं खुद को परी से दूर रखने की कोशिश करूंगी। मैं मुलाकात हो
अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आओ बैठो, चलो। ये सब कुछ तुम्हारी हिमाकतों की वजह से हुआ फरीद। तुमने वो घर छोड़ा ही क्यों था? ठीक किया। क्यों पड़ी रहती वहां खात्मा बनकर? फातिमा क्यों? बीवी थी उसकी, उस घर की मालका थी ये। बीवी समझता तो मना कर ले जाता। ये खुद नहीं जा सकती थी? खुद क्यों जाती? खुद आ सकती थी तो जा क्यों नहीं सकती थी? इससे तो खुददारी भी कोई चीज होती है। जिसके घर से बगैर बताए आई है उसकी भी कोई इज्जत थी। आप परेशान मत हो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो देखता था कि मैं वहीं मर जाता। हाय हाय, मरे आपके दुश्मन। दुश्मन? दोस्त दुश्मन की पहचान है तुम दोनों माँ बेटियों को? सॉरी डैडी। ना तुम वो घर छोड़ती, ना वो हरामखोर मैनेजर और अकाउंटेंट को मौका मिलता। घर, बिजनेस, पैसा, कारोबारी साख सब कुछ चौपट करके रख दिया। इसमें बेचारी फरी का क्या कसूर? वो सब थे ही ऐसे। पहले तो कभी ऐसा ना हुआ। सॉरी कर तो रही है, अब जाने भी दीजिए। इतने दिनों के बाद मिले हैं। प्लीज प्लीज आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? कैसे कैसे ठीक हो जाएगा सब? ये देखो फरी, फरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई। थैंक यू मामा, अभी रहने दे, मैं बाद में देख लूंगी। और ये उस कमबख्त आफाक के लिए लाई। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। उस कमबख्त आफाक की माँ अगर हमें पैसे ना भिजवाती तो जानती हो आज क्या अंजाम होता? मैं कल ही उसके मुंह पर दे मारूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मम्मी ये मैं ले लूं? हाँ जान, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। ये नाश्ता किसने बनाया? मैंने। ये सब कुछ? सब कुछ। रात खाना बड़ा मजे का था। परी किस होटल से मंगवाया था? परी रेस्टोरेंट से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सब कुछ बनाया था। Oh no, you must be joking. नहीं यार, नॉट मम्मी, सीरियसली मैंने बनाया था। कैसे? मैंने बहुत कुछ सीख लिया। कहाँ से? आफाक से। Oh my poor child. तुम वहाँ इतना काम करती रही हो? बेगम, मेरा ख्याल है कि अब तुम भी कुछ सीख लो। जाओ उन सब मुलाजमों को वापस बुलाओ, माली, ड्राइवर। मामा क्या जरूरत है, सब काम चोर हैं। ओ जान। छोटी बीबी, मैं भी जी? नहीं नहीं, आप नहीं। चंदा, मैं जो आ गई हूँ। नहीं मामा, बहुत नुकसान हो गया है। जितना नुकसान हुआ है ना, वो तुम्हारे सर सर पे। खादिम हुसैन, जाके मेरा पर्स लेके आओ जो टेबल पे पड़ा है। अच्छा देखो। हाँ तो डैडी, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आपकी यहाँ से डाइट भी सही तरह कंट्रोल होगी और आप वॉक पे जाया करेंगे शाम को डेली। ओके ओके। भाई वो मुझे वो गेम बड़ा शौक है उसको खेलने को, क्या कहते हैं उसको, टेनिस। ये टेनिस वेनिस नहीं है, आप वॉक पे जाया करेंगे मेरे साथ डेली आज से। रोजाना? ओह अच्छा अच्छा। आप भी चलोगी ना? हाँ हाँ, मैं चलेंगे। डेली वॉक हुआ करेगी। ये ले जाओ। ये लीजिए। बेगम, एक चेक और लिख दीजिए। बोलिए कितना? मबलेग 50 साल की इज्जत और वकार।
मंजू मैं तो शेख साहब के यहाँ जा रहा हूँ, कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे वहीं रिंग कर लेना। सर मुनासिब होगा अगर पहले फोन कर लें, हो सकता है शेख साहब रेस्ट कर रहे हो। मिलाओ नंबर। राइट सर। हेलो, बेगम साहब फोन पे। हेलो, मैं परी बोल रही हूँ। शेख साहब हैं? मुझसे बात नहीं करेंगी? प्लीज शेख साहब से बात कराइएगा। होल्ड करें। कौन? मम्मी मैं आफाक बात कर रहा हूँ जी। खबरदार जो मुझे मम्मी कहा, तुम्हारे करतूतों का मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है। मम्मी मैं खुद हाजिर होकर आपसे बात करता हूँ जी। कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की। तुमने फरी के साथ जो सलूक किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मम्मी, डैडी को बात करने देना आप। और खबरदार जो तुम यहाँ आए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी प्लीज। क्यों बेटी का घर बर्बाद कर रही है? मैं बिगाड़ रही हूँ? हाँ, उसे घर आने से क्यों मना किया है? वो आए तो सही। देखो वो हमारा दामाद है, फरी का शौहर है। वो हमारा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। उसने किस मकसद के लिए शादी की, अभी तक आपको इसका अंदाजा नहीं हुआ? इसलिए मैं तुम्हें साथ रह गया था। मुझे मालूम था कि तुम बेटी का घर बसने नहीं दोगी। मेरा इतना अरसा बाहर रहने से बस गया घर। उसे घर नहीं बसाना, उसे हमारी जायदाद और हमारे बिजनेस में कब्जा करना है, और ये मैं नहीं होने दूंगी। कौन सा बिजनेस? अब कहाँ रह गया बिजनेस? यही तो वो चाहता था कि हम मजबूर होकर सब कुछ उसके सुपुर्द कर दें, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी आप गलत कह रही हो, वो ऐसे नहीं है। बंद करो बकवास। मगर मैनेजर का पता नहीं चल रहा। सुना है वो कराची चला गया है। बॉबी साहब भी कराची गए हैं। खुदा करे वे मुल्क से बाहर जाने में कामयाब ना, और कुछ सुराग मिल जाए। अकाउंटेंट से कुछ मिला? जी बहुत थोड़ी रकम। सारा माल तो वो मैनेजर उड़ा ले गया। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपसे ज्यादा मेहनत तो वो बॉबी कर रहा है। जी हाँ, हमें और भी बहुत से काम होते हैं बीबी, और लगन की भी बात होती है। थैंक यू। क्या बदतमीजी है तौफीक, बुक वापस करो मुझे। कभी कुछ और भी देख पढ़ लिया करो। मैंने सब पढ़ रखा है सर। हाँ, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम एक नई किताब पढ़ रही हो, मिस्टर कोकता। कुतुब साहब के बारे में कुछ नहीं कहना, बहुत शरीफ और दुखी आदमी है वो। कभी हमारे दुख भी बांट लिया करो। फिर वही उल्टी बातें। पढ़ने दो मुझे। जाओ। ये क्या पढ़ रही थी आप? आपकी मतलब की चीज नहीं है, शायरी की किताब है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे शायरी समझ नहीं आती। वो नज़म सुनाओ मुनीर नियाजी की, वो सपना सपना आगे जाता कैसे? सपना तो आगे चला गया। अच्छा छोड़ो, कोई और नज़म सुना दो। देखो शायर हजरात तो अपना सामे ढूंढते रहते हैं। जी, लेकिन आप जैसा सामे हरगिज नहीं ढूंढते। और यार प्लीज सुना दो। अच्छा, इतना ही सारा?
चलो फिर सुनाती हूँ। अभी मौसम बदलने में बहुत दिन है, अभी तो जाने वाले मौसमों के दर्द बाकी। अभी पेड़ों की शाखों में बहुत से डार से बिछड़े हुए जख्मी परिंदे सांस लेते हैं। अभी तो पीले पत्तों में कई पतझड़ की एक सिसकी छुपी है। पतावर के तले फैली जमीन में पुराने सलसलों की कपकपी है। फजा में कर्द की सीली सीख चादर तनी है। नई बारिश बरसने तक हमें तो कर्द में ही कर्द होना है। बस बस बस, आज के लिए इतना ही सबक काफी है। कुछ समझ में आया? इसमें क्या मुश्किल है? देखो, बारिश न हो तो घर तोड़ती है। वैसे महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक आइंदा 1-2 रोज में बारिश होने का इम्कान है। बस आप शायरी की ज्यादा गर्द न उड़ाएं और तशरीफ ले जाएं। मुझे पढ़ने दें। मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं कल जा रहा हूँ। इट्स नो न्यूज, आते जाते तो रहते हो। बाय द वे, फिर कब आ रहे हो? जब तुम पुकारोगी। खुशफहमी है आपकी, मैं आपको नहीं पुकारूंगी। यकीन नहीं आता तो स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले ही से लिखा है। नहीं बस मैं बोल रही हूँ। जी फरमाइए। डैडी आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्यों? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओ, ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं? आप आ जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो आपकी मम्मी? वो घर पे नहीं है। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। अच्छा, मैं भी आता हूँ। थैंक यू। अंकल आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आफाक बेटा, परी को माफ कर दो मेरी खातिर। माफ किया, बस अब आप जल्दी से अच्छे हो जाए। ये मैंने बनाया है। भाई आफाक मियाँ, परी की मम्मी की बातों में मत आना। वो दिल की बुरी नहीं है, बस ज़बान की तरह कड़वी है। ये क्या है? मम्मी लाई ना आपके लिए गिफ्ट। अरे आफाक मियाँ, मैंने कहा ना कि उनका गुस्सा जरा ऊपर ऊपर से होता है। तुम्हें घर आने का मना करके खुद भी बहुत परेशान हो रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? जी भाई, मुझे देखने के लिए आया है। हाँ मामा, मैंने फोन करके खुद बुलवाया था। एक बात याद रखो मिस्टर आफाक, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मेरी बच्चे को कोई सताए, परेशान करे, क्या उसके साथ मुलाजमा जैसा सलूक करे, उसके लिए मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। इसी वक्त चाहे तो तुम चले जाओ और दोबारा नहीं आना। परी रुको। बेटा, बाप बेटी ने जो चाहा मैंने वैसा किया।
अब मैं जो चाहूंगी तुम दोनों को कबूल करना होगा। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? आपकी जान के पीछे पड़ा है वो। आप देखते जाइए मैं करती क्या। खुदा के लिए कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, सबको अपने अपने हाथ पर छोड़ दो। छोड़कर देख लिया हाय क्या हाल किया है उसने मेरी नाजुक सी बच्ची का। अब मैं चुप नहीं रह सकती। क्या हुआ है मुझे मम्मी? ठीक तो हूँ। तुम फिक्र ना करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं सब संभालूंगी। तुमने अपनी मां से सब कुछ कह के बहुत बड़ी गलती की है बेटा। क्या होगा डैडी? होगा क्या? मैं मर जाऊंगा और तुम्हारी मां तुम्हारी शादी किसी दूसरी जगह कर देगी। नहीं नहीं डैडी, डैडी ठीक तो है? डैडी खत्म हो गई। जी हाँ, आपके आने तक ही थी। नाउ प्रोसेस इट। गो अहेड एंड माइंड इट, नो मोर डिले। ठीक है, आप इत्मीनान रखें। इसकी क्या जरूरत थी? वो मेरी अपनी बेटी। अच्छा, अगर आपका इसरार है तो जी कौन? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत इस वक्त? परी तो ठीक है ना? आई एम रियली सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया। इस वक्त दरअसल उसका बुखार नहीं उतर रहा, ना दवा ले रही है ना सो रही है, जिद कर रही है आपको बुलाने की। वो तो ठीक है, लेकिन कुतुब साहब इस वक्त आप उसे यहाँ मेरे पास ले आते तो। वो तो मैं ले आता, लेकिन उसका बुखार इतना तेज है कहीं मजीद सर्दी ना लग जाए उसको। जी ये बात भी सही है। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। सो काइंड। मुझे बुला लिया होता। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी, तमाम हालात तुम्हारे सामने हैं। कारोबार तबाह हो चुका, साख खत्म हो चुकी है। ये सब कुछ समेटने में खासा वक्त लगेगा। बेटा, मैं यहां तुम्हें तुम्हारी
नादानियां या गलतियों की निशानदेही करने नहीं आया, और ना ही मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना है। सोचना सिर्फ यह है कि मिल बैठ के कोई हल निकाला जाए। तुम क्या कहती हो? इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? डैडी, आप उससे रास्ता पूछ रहे हैं जो खुद अंधेरों में भटक रही है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। I'm lost. जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है परी, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें खुश देखने के लिए तुम्हें अपने इस बीमार दिल को बहलाए हूं, और किसी दिन इसे मौका मिल गया तो ये तुम्हें दुखी कर जाएगा। हमारा क्या है, हम तो सो जाएंगे। से बात क्यों? नहीं बेटा, नहीं नहीं, जो कुछ हम कभी नहीं चाहते उसे टाल नहीं सकते। उसके लिए तो वक्त तय है। तुम बेटा ये बताओ कि तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशियों के लिए क्या कर सकता है? लेकिन सिर्फ इतनी दरख्वास्त है बेटा कि ये बात मत भूलना बेटा कि तुम्हारे बाप के पास वक्त कम है। ठीक हो जाए जल्दी से। सो गई है शायद। जी, रात बहुत हो गई है, आप भी जाकर सो जाएं। सोना कैसा? सारा ध्यान तो परी में लगा हुआ है। कुतुब साहब, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? मेरा मतलब है कि आप परी की दूसरी अम्मी, वो यानी परी की अम्मी से, मावरा से आपकी रिश्तेदारी थी? जी नहीं, महल्लेदारी थी। वो मुझे बहुत पसंद थी। उन्हें भी आप? जी, लेकिन जब तक मुझे एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। मैं समझी नहीं। मावरा को हासिल करने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की कि मेरे अंदर एक तलखी सी पैदा हो गई और मैं मायूस होकर यूके चला गया। तो साल बाद जब लौटा तो न सिर्फ उसके वालिदैन ने मुझे खुले हाथों को खुशामदीद कहा, बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। आप अंदाजा नहीं कर सकते दिलावेज उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। मुझे लगता था ये एक शादी नहीं, एक नीलामी है जिसमें औरों के साथ साथ मावरा भी बोली देने वालों में शामिल है। लेकिन मैंने उसे खरीदा और उसे अपने वालिदैन के पास छोड़कर वापस चला गया। फिर आखिर 4 साल बाद बुजुर्गों के बेइंतहा इसरार पे मुझे उसे साथ ले जाना पड़ा और फिर 1 साल बाद परी पैदा हुई। उस 1 साल में माफरा ने मुझे इतनी मोहब्बतें दी कि मेरी शख्सियत ही बदल गई। लेकिन शायद खुशियां हर किसी को रास नहीं आती।
जब ये 2 साल की थी तो मावरा का कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसने उस बीमारी में भी आखिरी दम तक मेरा भरपूर साथ दिया। शायद अब मावरा के बाद कोई भी मेरी जिंदगी में ना आ सके। I understand your feelings. लेकिन अब आपको एक डिसीजन करना पड़ेगा, एक समझदारी का फैसला। परी अब बड़ी हो रही है और परी बहुत सेंसिटिव बच्ची है। इस उम्र में इसको जिस प्यार और तवज्जो की जरूरत है वो एक बाप नहीं दे सकता। आप सही कहती। मैं सोचता हूँ जो प्यार और मोहब्बत मैं इसकी मां को ना दे सका, क्या वो मैं इसको दे पाऊंगा? क्या कोई और इसको मावरा जैसी मोहब्बत दे पाएगा? कहीं सारे खेल में परी भी मुझे बहुत दूर ना चली जाए। बस यही खौफ मुझे जकड़े हुए है। तो कोई बात नहीं। पसीना आ रहा है परी को। चलिए अच्छा है, बुखार उतर जाएगा। मामा, मामा। परी मैं बेटा मैं आप ही हूँ आपकी। दिल आप ही? मेरी मामा है। आप मेरी मामा है। आप मेरी मामा है। मेरी मामा है। नहीं गए ना मेरी मामा है। क्यों नहीं कह रही आप मेरी मामा? होश का है, बड़ी होश का। परी आप मेरी मामा गए ना, क्यों नहीं कह रही है ना मेरी मामा है ना? देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।